ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया। क्या बाइबल के अनुसार मरे हुए जीवितों से बातें करते हैं? अगर कोई आपसे कहे मेरे पास स्वर्ग से आपके लिए संदेश है, दूसरी ओर से मेरे पास में संदेश है, विश्वासी के नाते दूसरी दिशा में भागिए, यह आत्मावाद है। जानते हैं दोस्तों, अंतिम दिनों में यीशु ने बहुत ही स्पष्ट कहा है। मत्ती अध्याय 24 वचन 24 में यहाँ यीशु ने चेतावनी दी है कि ये धोखा इतना विवश करने वाला होगा कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे, यानी यहाँ तक कि जो खुद को विश्वासी कहते हैं वो भी भरमाए जाएंगे। यानी सब कुछ हमेशा जैसे दिखाई देता है वैसे नहीं होता है। शैतान बड़ा भरमाने वाला है। अब बाइबल तो बहुत ही स्पष्ट है कि नेक्रोमैंसी यानी जो मरे हुए लोग हैं उनसे बातचीत करने के काम को मना किया गया है। दिलचस्प है कि 1977 में किसी ने यह सर्वे किया था और लगभग 35% अमेरिकन ये सोचते हैं कि मरे हुए से संपर्क किया जा सकता है। ये तो सामान्य अमेरिकी का विचार है। और फिर उसके बाद में 1983 में ऐसा एक और अध्ययन किया गया और ये और 15% बढ़ गया, यानी 42% अमेरिकन लोग सोचते हैं कि मरे हुए लोगों से संपर्क किया जा सकता है। आज तो दुख की बात यह है कि जिसे हमेशा वचन में मना किया गया है कि विश्वासी लोग मृतकों से संपर्क करें, अब नेक्रोमैंसी का एक नया तरीका है जिसे मानव विश्वासियों ने बपतिस्मा दिया और स्वीकार भी कर लिया है। आप देख सकते हैं कि लोग असाधारण सी बातों के साथ में जुड़े हैं। चलिए इसे समझाने के कुछ उदाहरण देता हूं। डॉक्टर इवन अलेक्जेंडर एक न्यूरोसर्जन हैं जो सच में मृत्यु के पास के अनुभव पर विश्वास नहीं करते हैं। बाद में वो खुद कोमा में चले गए और अपनी किताब प्रूफ ऑफ हेवन में इस तरह बताते हैं कि मृत्यु के बाद डॉक्टर ने क्या अनुभव किया है, कि वो स्वर्ग में उठाए गए और फिर उसके बाद में उनका दिल बदल गया और वहाँ पर उन्होंने ये सब कुछ देखा। और फिर एक है जिनका नाम है डॉन प्लेपर, उन्होंने किताब लिखी जिनका ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था। 18 चक्कों के ट्रक ने उन्हें टक्कर मारी। जब उन्हें मृत घोषित किया गया तब पास्टर ने रुककर उनके शरीर के लिए प्रार्थना की और वो 90 मिनट तक स्वर्ग में रहे और उन्होंने बेस्ट सेलिंग बुक लिखे न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार। और ये तो बहुत ही व्यवहारिक लग रही थी कि वो उनसे बातें कर रहे हैं। और फिर उन्होंने जाकर एक और नई किताब लिखी जो कि बहुत ही विख्यात है, हेवन इज सो रियल। ये सन 2000 में न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलिंग बुक रही है। ये तो एक छोटे बच्चे की अद्भुत कहानी है कि वो स्वर्ग में जाकर वापस लौट कर आया। इसे लिखा है पास्टर डॉन ब्रोपो ने अपने 4 साल के बेटे कोल्टन पर, जिसने मृत्यु के पास का ऐसा अनुभव पाया। इमरजेंसी सर्जरी के दौरान वो तो मर गया था और वो स्वर्ग में उठाया गया और उसने देखा अपने दादा को, अपनी दादी को, अपनी छोटी बहन को देखा जो माँ के मिसकैरेज में मर गई थी। और उसने यीशु से बात की, चर्चा की कि स्वर्ग कैसा है। अवश्य ही उसके पिताजी तो पास्टर थे, वो बचपन से इस बात को जानता था, यानी मसीह विश्वास को। अब उस पर एक फिल्म बना रहे हैं और सभी लोग शायद ये कहेंगे कि ये तो बहुत ही अद्भुत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने किसी तरह का अनुभव नहीं पाया होगा। हमें सावधान रहना होगा कि हमें किसी की बात नहीं कहनी होगी, लेकिन सच्चाई पर रहना होगा। जब कोई ऑपरेशन टेबल पर रहते हुए मर जाता है तो उन्होंने क्या अनुभव किया उस पर नहीं, या वो कोमा में चले जाते हैं, क्योंकि बहुत सी बातें उन पर प्रभाव डालती हैं। सबसे पहले हमें बाइबल में देखना होगा कि बाइबल क्या कहती है मृतकों से बातचीत करने के बारे में। यशायाह 8:19, जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टोन्हों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय उनके लिए पौ न फटेगी। यानी अगर कोई कहता है, जानते हैं मैं ऑपरेशन टेबल पर मर गया और स्वर्ग में दादी माँ से मिला, उन्होंने मुझे एक संदेश दिया है। मुझे इस पर संदेह नहीं कि उन्होंने सपना देखा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो स्वर्ग से संदेश है। सपने परमेश्वर से आ सकते हैं, सपने शैतान से आ सकते हैं। तो हमें इन सारी बातों के लिए बहुत सावधान रहना होगा। लय व्यवस्था 19:31, ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ओझा यानी वो लोग जो कहते हैं मेरे पास आपके लिए संदेश है। ये तो मानो एक नए तरीके का, मानो बपतिस्मा दिया हुआ वर्जन है नेक्रोमैंसी का। जब विश्वासी कहते हैं मैंने अनुभव पाया है, मैं स्वर्ग में गया, मृतकों से संदेश पाया,
बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है जब किसी विश्वासी को कोई संदेश मिला, यानी मसीह विश्वासी को किसी मरे हुए व्यक्ति से संदेश मिला हो। राजा शाऊल के साथ में यह हुआ जब वो कोई जादूगरनी के पास गया था। केवल एक ही जगह पर जहां पर मरे हुए मनुष्य जीवित मनुष्य से संपर्क करते हैं, यीशु के सामने मूसा और एलिया आए थे उस रूपांतरण के पहाड़ पर। हमें पता नहीं उन्होंने क्या कहा। मानते हैं कि उसके बलिदान के बारे में चर्चा की, लेकिन उन्होंने पतरस, याकूब और यूहन्ना से बातें नहीं की। यीशु जो कि महिमा में थे वो इस स्तर में जाते हैं और उनसे बातें करते हैं। यानी ये विचार कि लोग मरे हुए लोगों से संदेश पाते हैं। और हम जानते एलिया वहां क्यों था। वो मरा नहीं, अग्नि में रथ पर स्वर्ग में चला गया। और यहूदा की किताब कहती है कि मूसा के मरने के बाद यीशु ने उसे फिर से जिलाया था। व्यवस्था विवरण 18:10, तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, या टोन हो, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझा से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों को जगाने वाला हो। या भूत साधने वाला यानी जो मरी हुई आत्माओं से संपर्क करता है, या भूतों का जगाने वाला। क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तो यहाँ सवाल है, क्या बाइबल के अनुसार मरे हुए जीवितों से संपर्क करते हैं? तो चलिए कुछ और वचनों को देखते हैं। अय्यूब 14:21 मरे हुए व्यक्ति के बारे में ये कहता है, उसके पुत्रों की बढ़ाई होती है और ये उसे नहीं सूझता। यानी मनुष्य मर गया, क्या उस स्वर्ग में जाकर नीचे देखता है पृथ्वी पर क्या हो रहा है? वो नहीं जानता कि उसके बेटों की बढ़ाई हुई या उनकी घटी होती है, परंतु वो उनका हाल नहीं जानता। जरा इस बारे में सोचिए, अगर आपके रिश्तेदार ऊपर स्वर्ग में चले गए और झुककर देख रहे हैं कि यहाँ पृथ्वी पर क्या हो रहा है। जानते हैं कोई माँ जिनके कुछ बच्चे हैं, बहुत से नाती पोती हैं, वो जा रहे हैं परीक्षा, परेशानी, दर्द और असफलता से, क्या वो स्वर्ग में आनंद उठाएंगे? ये सब होते हुए देखकर आनंद मनाएंगे? नहीं, बाइबल हमें बताती कि ये केस नहीं है। अब यीशु ने कहा कि कोई भी ऊपर नहीं गया। अब ये तो हमारे अध्ययन का आखिरी वचन है। मैं सोचता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, यानी यीशु को छोड़ कोई स्वर्ग में जाकर कोई संदेश लेकर नहीं आया है। यीशु ही है जो पिता की ओर से पृथ्वी पर संदेश लेकर आए। यानी क्या होता है जब लोग मृत्यु के पास के इस अनुभव को पाते हैं? स्टडी इस तरह से बताती है कि हार्ट अटैक से बचने वाले 10 से 25% लोग वो बताते हैं कि उन्होंने एनडीई पाया, यानी मृत्यु के पास का अनुभव पाया। तो ये सामान्य बात है। ब्रिटिश रिसर्चर सूजन ब्लैकमोर डाइंग टू लीव किताब की लेखिका हैं। ये बताती हैं कि ऐसी बहुत से एनडीई जैसे कि यूफोरिया या ज्योति की ओर जाने का महसूसीकरण, ये तो ऐसे खास लक्षण हैं जहां पर जो दिखाते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ये अक्सर होता है उन लोगों के साथ जिन्हें इस तरह की समस्या है। एक एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर लेसिडिस मडूना ने किसी तरह से 30% कार्बन डाइऑक्साइड और 70% ऑक्सीजन किसी मरीज को दिया। उसके बाद उस मरीज ने कहा, मुझे ऐसे लगा कि मैं खुद को नीचे देख रहा हूँ, जैसे मानो मैं बिल्कुल ऊपर आसमान में था, मैं तो अलग हो गया था। यह ऐसा है जो किया जा सकता है। यह उनके लिए बहुत ही वास्तविक दिखाई देता हो, पर हमारी थियोलॉजी उन पर नहीं है। और किसी ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया जहां पर दिमाग को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेट किया गया और उसके कारण बिल्कुल इसी तरह से डिसएसोसिएशन का अनुभव किया गया, जो मृत्यु के पास का अनुभव या फिर शरीर के बाहर निकलने के अनुभव के जैसे ही दिखता है। और मृत्यु के पास के कुछ ऐसे अनुभव जो एनेस्थेटिक के द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं। और इसीलिए ऑपरेशन टेबल पर जितने लोग ऐसे मरने के निकट होते हैं वो कहते हैं कि मैंने सपना देखा है। अब जो कुछ भी कहते हैं वो उसे अच्छे से सुन पाते हैं। ये मृत्यु के पास के ऐसे अनुभव है जो मैंने बताए हैं। डॉन पाइपर और डॉन बर्पो और कोल्टन और डॉक्टर्स अमेरिका में ये तो मसीहत के संपर्क में रहते हैं, और इसलिए मृत्यु के पास का ये अनुभव तो जिस आस्था में वो बड़े हैं उसके संपर्क में ही है। अनुमान लगाइए कि भारत में मृत्यु के पास का अनुभव पाए तो क्या देखेंगे? अपने ईश्वर। और अगर चीन में ऐसे मृत्यु के पास का कोई अनुभव पाए तो वो क्या देखेंगे? अपने ईश्वर। तो क्या हम अपनी थियोलॉजी को उन लोगों के मृत्यु के पास के अनुभव पर आधारित रखें जो कि अलग अलग देशों से आए हैं? शायद शैतान उन्हें इस तरह का अनुभव देते जा रहा है। अब बताइए, बाइबल के अनुसार क्या मरे हुए लोग सचेत हैं? क्या वो कुछ जानते हैं? भजन संहिता 115 वचन 17। मैं बता दूं, मैं स्वर्ग पर विश्वास करता हूं। मैं एक दिन वहां जाना चाहता हूं। वो तो वास्तविक है, मैं उसका इनकार नहीं करता, लेकिन ये नहीं मानता हूं कि लोग मृत्यु के बाद सीधा पृथ्वी से स्वर्ग में चले जाएंगे, यानी पुनरुत्थान के पहले, न्याय के पहले।
बाइबल बहुत ही स्पष्ट बताती है कि ये कब होगा और ये अब तक तो नहीं हुआ है। हाँ, हनोक, एलिया और मूसा तो स्वर्ग में हैं। और मत्ती अध्याय 27 के अंत में देखते हैं जब यीशु जी उठे तो कुछ लोग स्वर्ग में गए इस बड़े पुनरुत्थान में, लेकिन अभी भी ज्यादातर लोग अपनी कब्रों में सो रहे हैं। हाँ, लेकिन पास्टर डग, बाइबल कहती है कि शरीर में न होना तो प्रभु के साथ में होना है। हाँ, ये उनके लिए सही है। जब उद्धार पाया हुआ व्यक्ति मरता है, उनका अगला सचेत विचार तो प्रभु की उपस्थिति में होगा। वो समय के बारे में सचेत नहीं, वो वहां पहुंचे नहीं हैं। इसलिए आपको सचेत रहना। अगर कोई आकर आपसे ये कहे कि मुझे स्वर्ग से एक संदेश मिला है, दूसरी ओर से मुझे संदेश मिला है, विश्वासी के नाते आप गलत दिशा में जा रहे हैं, उसे आत्मावाद कहते हैं। चलिए इन वचनों को देखते हैं। भजन संहिता 115:17, मृतक यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते, सबसे पहले स्वर्ग में पहुंचकर मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। दाऊद कहता है वो प्रभु की स्तुति नहीं करते हैं। प्रेरित अध्याय 2 में पतरस ने कहा कि दाऊद मर गया, गाढ़ा गया और स्वर्ग में नहीं गया है। क्या इससे और कुछ स्पष्ट है? मतलब क्या दाऊद नहीं जा सकता है? भजन 6:5, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। भजन संहिता 146 वचन 2 से 4, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उनमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उनका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। वो स्वर्ग में चलेगा नहीं कि यहाँ पृथ्वी पर आपको संदेश भेजते जाएं। ओ पास्टर डग, जानते हैं मेरे मरे हुए पति की उपस्थिति महसूस होती है। हमारी शादी को 50 साल हो गए, वो मर गए और मैंने उनकी आवाज़ सुनी है। फ्यूनरल में मुझे लगा कि वो मुझे ही देख रहे हैं। इस तरह के अनुभव पाना कोई असाधारण सी बात नहीं है। विवाह के इतने साल के बाद ऐसे होता है। मेरे भाई मर गए और लगभग 32 साल तक वो हमेशा मेरी ज़िंदगी में रहे। मैं कभी भी उन्हें फ़ोन करता था, मैं उनकी उपस्थिति को हमेशा महसूस कर सकता था। और जब वो मर गए तो कई बार ऐसा लगा वो मेरे पास हैं, क्योंकि मेरे मन में मेरे भाई के बारे में बहुत सी यादें बसी थी। और ये तो पूरी तरह से सामान्य बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे भाई की आत्मा मेरे घर में यहाँ वहाँ चल रही थी या वो स्वर्ग से मुझसे बातें कर रहे थे। मैं जानता था कि ये क्या है। मैं यहाँ पर लोगों के अनुभव के विरुद्ध में कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप उनके आधार पर सच्चाई स्थापित नहीं कर सकते हैं। यशया 38:18, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। सभोपदेशक अध्याय 9 वचन 5 और 6, क्योंकि जीवित तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए, आपको ये वचन पता है, मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। कितना जानते हैं? मरे हुए कुछ नहीं जानते। यानी आप कहते हैं मैं स्वर्ग में गया, दादा दादी या फिर मेरी छोटी बहन को मैंने वहां पर देखा, तो वो कुछ नहीं जानते, वो सो रहे हैं। तो किसने आपसे बातें की हैं? कहीं मत जाइए दोस्तों, हम जल्द ही लौट कर आएंगे आज के प्रेजेंटेशन को पूरा करने के लिए। क्या आपके दोस्तों ने आपसे पूछा है, अगर परमेश्वर भला है, प्रेमी है, तो बुराई क्यों है, निर्दोष क्यों दुख उठाते हैं? हमारे पास में एक बहुत ही सामर्थ्य ऐसे डीवीडी डॉक्यूमेंट्री है जो हम आपको मुफ्त में भेजेंगे। इसका नाम है कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट। ये अद्भुत फिल्म पाप की शुरुआत के बारे में बताती है, लूसीफर के बलवे के बारे में बताती है, हमें समझने में मदद करती है कि आज संसार में बुराई क्यों है। सबसे जरूरी है कि आप कैसे पाप पर विजय पा सकते हैं। अपनी डिजिटल कॉपी पाने के लिए स्क्रीन पर दी वेबसाइट पर जाइए और इसे अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर डाउनलोड कीजिए और इस महत्वपूर्ण स्रोत को देखने के बाद अपने दोस्तों को दीजिए। तो आइए आज के प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अमेजिंग फैक्ट्स देखते हैं। शायद उस छोटे लड़के ने सपना देखा होगा। हाँ, वह ऐसी बातें जानता है जो कभी नहीं जान सकता था। क्या शैतान इसे जानता है? क्या शैतान जानता है उसके दादाजी कैसे दिखते थे? क्या शैतान उसकी छोटी बहन के बारे में जानता है? हाँ, निश्चय जानता है। शैतान अपने भविष्यवक्ता को जानकारी दे सकता है, वो सपने द्वारा बातें कर सकता है। और आप जानते हैं ऐसे जो माध्यम है, आपको पता है ये माध्यम कौन है? ये ऐसे जो बीच में खड़े रहते हैं, जो कि माध्यम है संसार और आत्मिक संसार के बीच में, चाहे वो सुंदर प्यारा बच्चा क्यों ना हो, जो कहता मुझे उस और से संदेश आया, वो उस संदेश का माध्यम है। और बाइबल कहती कि हमें कोई जानकारी नहीं लेनी है मृत्यु या फिर स्वर्ग या नरक के बारे में ऐसे लोगों से। हम इसे वचन से पाते हैं। आमेन। जीवित तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी डाह नष्ट हो चुकी है। अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग न होगा। और फिर आगे वचन 10 में आप पढ़ सकते हैं। वचन 10 कहता है, जो काम तुझे मिले उससे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधलोक में जहां तू जाने वाला है न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। तो मरे हुए कहाँ जाते हैं? अय्यूब 17:13, जब वो मरेंगे, यदि मेरी आशा ये हो कि अधलोक मेरा धाम होगा, मरे हुए कहाँ जाते हैं? कब्र में। अय्यूब 21:32 पढ़िए।
तो भी वह कब्र को पहुंचाया जाता और लोग उस कब्र की रखवाली करते रहते हैं। पुनरुत्थान तक वो कहां पर रहते हैं? कब्र में रहते हैं। वो एबेनेज़र स्क्रूज के जैसे यहाँ वहाँ घूमते नहीं रहते हैं कि भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में चले जाएं। दूसरा पत्रस 2:9। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। यानी यहाँ पर उन्हें दंड भी नहीं मिलता है, ना ही उन्हें कोई प्रतिफल मिलता है न्याय के दिन तक। ये अजीब होगा कि न्याय के दिन कहे कि न्याय करने के लिए उन्हें स्वर्ग से निकालो। तो बाइबल की उस कहानी के बारे में क्या जहां राजा शाऊल, उसने शमूएल से कुछ सुना। हम इसे बाइबल में पाते हैं पहला शमूएल अध्याय 28 वचन 3 से 20 में। हमारे पास पूरे वचन पढ़ने को समय नहीं, लेकिन चलिए जल्दी से। यहाँ पर ये कहानी है कि राजा शाऊल तो बहुत ही डर गया था, क्योंकि पलिश्ती लोग उसके विरुद्ध में बहुत बड़ी सेना लेकर आए थे। तो उसने भविष्यवक्ताओं से बातें करने की कोशिश की, कोई संदेश नहीं आया। याजकों के पास प्रभु से कोई संदेश नहीं था। मार्गदर्शन पाने के लिए उसने हर एक कोशिश कर ली। शाऊल ने पवित्र आत्मा को शोकित किया था, वो परमेश्वर के विरुद्ध में घमंड से भर गया था, और इसलिए मार्गदर्शन पाने की बेताबी में उसने कहा, मेरे लिए भूत सिद्धि करने वाली को बुलाओ। अगर शमूएल भविष्यवक्ता से मैं कुछ सुनूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर शमूएल मर चुका था, तो इसलिए उन्होंने एक छोटी काली किताब निकाली और जाना कि अभी भी एंदोर में एक जादूगरनी रहती है। एंदोर, ये नाम ही खुद अजीब सा सुनाई देता है। तो ये जादूगरनी के पास जाता है और फिर वो वहाँ पर कुछ उच्चारण करती है। उसने वहाँ पर किसी को बुलाया और दावा किया कि यही तो भविष्यवक्ता शमूएल है। और ये जो भूत था, चाहे जो भी, उसने कहा कि तू मुझे यहाँ पर जगा कर क्यों सताता है? क्या शमूएल भविष्यवक्ता जी उठा था? क्या शैतान में पुनरुत्थान की सामर्थ है? आधुनिक दिनों में जिस तरह से होता है, बिल्कुल उसने वैसे ही किया और शमूएल ने एक संदेश दिया। ये भूत जो खुद को शमूएल कहता था, वो शमूएल नहीं था। उसने एक निराश करने वाला संदेश दे दिया। उसने बताया कि अगले ही दिन शाऊल और उसका बेटा मार दिया जाएगा। खैर, शैतान जानता था कि उस युद्ध में क्या होने वाला है, और खास करके उसने यहाँ पर शाऊल को पहले ही निराश कर दिया था। तो कुछ लोग सोचते हैं शायद ये सही में शमूएल होगा। देखिए, सच में आप पढ़ सकते हैं, बाइबल हमें बताती है। एक कारण है कि क्यों शाऊल इतनी मुश्किलों में पड़ा, वो श्रापित था। पहला इतिहास 10:13। यूं शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी, एंडोर की जादूगरनी से सलाह मांगी थी। क्या हमें ऐसे भावी लोगों से मार्गदर्शन लेना चाहिए जो कहते मैं उस पार गया था और मेरे पास आपके लिए एक बड़ा संदेश है? अंतिम दिनों में भरमाने वाली आत्मा इतना काम करेगी कि यदि संभव हो तो चुने हुए लोगों को भी वो भरमा दे। ये सुनकर मैं परेशान हो जाता हूँ कि विश्वासी लोग इन किताबों को पढ़ते जाते हैं और इन लोगों से संदेश पाते हैं जो कहते हैं कि मैं स्वर्ग में या नरक में गया था। किसी ने नरक में 23 मिनट पर किताब लिखी और वहां से ये सारी जानकारी ले लेते हैं जैसे कि परमेश्वर ने उन्हें ये सब बताया होगा। शैतान इन चीज़ों का उपयोग करता है कि प्रभु के बारे में सच्चाई को मरोड़े। यीशु बाइबल में मृत्यु के बारे में क्या बताते हैं? यूहन्ना 11 यह हमें बताता है, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। चेलों ने कहा, प्रभु यदि वो सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया, लाजर मर गया है। तो यीशु ने मृत्यु को क्या कहा? बिना सपनों की नींद। जानते हैं, ये नींद या विश्राम शब्द का उपयोग हुआ है बाइबल में 30 बार मृत्यु के बारे में बताते हुए। तो हमारे लिए सही है कि हम इन शब्दों का उपयोग करें। आप कब्रिस्तान में जाइए, यहाँ तक कि कलीसिया के मतभेद को भी आप वहाँ देख सकते हैं। एक कब्र पर लिखा होगा, हमारी प्यारी माँ अब यीशु में विश्राम कर रही है, पुनरुत्थान की तुरही की राह देख रही है। देखिए, बैप्टिस्ट और मेथोडिस्ट जो कब्रिस्तान होते हैं, वहाँ पर लिखा होता है, हमारी प्यारी माँ अभी सोने की सड़कों पर स्वर्गदूतों के साथ गीत गा रही है। उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी है। बाइबल बताती है कि वो अब तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं। और अगर आप निश्चय ही जानना चाहते हैं क्या बाइबल में किसी ने ऐसे मृत्यु के पास का अनुभव पाया है, क्या कोई है जिसने इस तरह का अनुभव पाया है, तो वो लाजर था। उसे मरकर 4 दिन हो गए थे। यानी उस समय के सारे न्यूज़ चैनल वाले आकर उसके सामने कैमरा ऑन करके सभी उससे एक ही सवाल पूछते, तो तुमने क्या देखा? ये 23 मिनट की बात नहीं थी, नरक में 23 मिनट या स्वर्ग में 90 मिनट नहीं, 4 दिन। जानते उसने क्या कहा? कुछ नहीं।
बाइबल उसके बारे में क्या कहती है? कुछ नहीं, क्योंकि उसने कुछ भी अनुभव नहीं किया था, क्योंकि वो तो मर चुका था और वो सो रहा था। अगर लगभग आप मर गए हैं तो मृत्यु के करीब का अनुभव पाएं, क्योंकि पूरी तरह नहीं मरे हैं। यानी किसी के दिल की धड़कन बंद हो गई, उनका दिल निकालकर उसकी जगह नया दिल रखा गया है, या मृत्यु के करीब का अनुभव पाया। किसी का दिमाग निकाला नहीं गया और उसने यह अनुभव पाया हो, क्योंकि दिमाग कुछ चीजों का अनुभव करता है। सच तो यह है, बाइबल में कुल मिलाकर जी उठने के ऐसे 12 उदाहरण हैं, और इन 12 जी उठने में कितने लोगों ने मृत्यु के बाद के अनुभव के बारे में बताया? 0। तो मसीह लोगों को मृत्यु के पास के इस अनुभव की बात को कितना रूप में सत्य की तरह देखना है, जो सपने में या दर्शन में या कोमा में देखते हैं। यूहन्ना 5:28, इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। यानी वो समय अब तक नहीं आया है। वे निकल आएंगे, जिन्होंने भलाई की वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और यीशु ने कहा, मैं उन्हें जिलाऊंगा। कब? अंतिम दिन में। वो पुनरुत्थान अब तक नहीं हुआ है। और ये कब होगा? 1 थिस्सलुनीकियों 4:13, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। पौलुस किनके बारे में कह रहा है? जो मर गए हैं। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्या हम प्रियजनों को फिर से देखेंगे? मुझे विश्वास हम देखेंगे। वचन 16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह पुनरुत्थान कब होगा, तो पौलुस के शब्दों को अनदेखा नहीं कर सकते। 1 कुरिन्थियों 15:22 को, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, जो पहला फल है, 2000 साल पहले वो जी उठे। फिर मसीह के आने पर उसके लोग जो मसीह में मरे हैं, यानी उसके आने पर वो कब जी उठेंगे? उसके आने पर। क्या वो अब जी उठे हैं? नहीं। मैं ये इतना अच्छे से क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि शैतान कहता है, खैर बाइबल भी ये कहती है, बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में कि ये तो शत्रु का सबसे बड़ा धोखा होने वाला है। 2 थिस्सलुनीकियों 2:9, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगी, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिनसे उनका उद्धार होता। इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। पौलुस अन्य जाति के लोगों को नहीं कह रहा है, वो तो चर्च से कह रहा है। अगर वो वचन के प्रेम को नहीं लेते हैं तो शैतान उन्हें भरमा देगा और वो हर तरह के अनुभव पाएंगे। वो इसके लिए ईमानदार होंगे और परमेश्वर इसकी अनुमति देंगे कि इन भयानक भ्रम पर वो विश्वास करे। यह हमें बताता है प्रकाशित वाक्य 16 में कि 3 अशुद्ध आत्माएं मेंढकों के जैसी होगी, जो उस पशु, उस अजगर और भविष्यवक्ता के मुंह से निकलेंगे। और यह कहता है कि यहाँ शैतान चमत्कार करेगा। 2 कुरिन्थियों 11, स्वयं शैतान ज्योति के स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। यानी ये कौन है? ये जो हमें सपनों में हमसे संपर्क करते हैं। बाइबल कहती ये तो शैतान की वो आत्माएं हैं जो चमत्कार करती हैं। पुराने नियम में कहता है कि वो झूठ बोलने वाली आत्माएं हैं। शैतान अकेला नहीं गिरा, स्वर्गदूतों को ले गिरा, और अंतिम दिनों में लोगों को भरमाने के लिए वो हर एक कोशिश कर रहे हैं। जादू टोना ये तो शरीर का एक काम है। गलातियों 5:20 में बताया गया कि इसकी मनाही है। इफिसियों में पौलुस कहता है कि फलवंत न होने वाले अंधकार के कामों से हमें कोई संबंध नहीं रखना है। यानी इस तरह की मिलावट वाले काम वहां पर हो रहे हैं। और यहां पर परेशान करने वाली बात यह है, हाल ही में मसीहत के रूप को यह धारण कर रहा है, और जब ये दिखाया जाता है खासकर छोटे बच्चे के द्वारा, यानी इस अनुभव के द्वारा, ये व्यक्ति तो पूरी तरह बदल गया है। और वहां प्रार्थना हो रही है, और इन बातों के संदर्भ में देखते हुए लोग सोचते हैं ये परमेश्वर से ही होगा। लेकिन अगर वो इस वचन के अनुसार नहीं बोलता है तो उसमें कोई जीवन नहीं है। मैं विश्वास करता हूं यीशु आएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि पुनरुत्थान होगा। मुझे विश्वास है हम अपने प्रियजनों को फिर से देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी स्रोत से, उनकी ओर से अभी कोई संदेश पाने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल इस विषय पर बहुत ही स्पष्ट है। जो प्रभु का आदर करते हैं वैसी गलत शिक्षा के संसार को बंद कर दें। किसी ने मुझे रिगी किपलिक के शब्द याद दिलाए। उन्होंने इस पर एक कविता लिखी है, ओ एंडोर का ये जो मार्ग है ये तो सबसे अजीब और सबसे पुराना मार्ग है,
और ये तो जादूगरनियों के घर तक ले जाता है, जैसे शाऊल के दिनों में किया। और ऐसे एंडोर के रोड पर जाने वाले लोगों के लिए कोई और नई बात नहीं है, बस वही पुरानी बात है। उस मार्ग पर मत जाइए दोस्तों, चाहे ये ब्लॉकबस्टर मूवी में हो या फिर बेस्ट सेलिंग किताब में हो। प्रभु चाहते हैं कि हम ऐसे संदेशों से दूर रहे, क्योंकि ये हमारे थियोलॉजी में ट्वीट करते हैं भरमाने वाली आत्माओं के द्वारा। यीशु फिर आ रहे हैं। प्रभु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। आप इस पर विश्वास कीजिए, इस पर विश्वास कीजिए। यही हमारी सच्चाई का स्रोत है। आमीन। हेलो दोस्तों, हम यहाँ फिलीपींस में हैं। हम यहाँ पर वॉल्केनो और इस झील को देख रहे हैं। ये तो पूरी दुनिया में ज्योग्राफी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। एक बात है कि एक समय ये तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा वॉल्केनो होता था, और फिर ये एक और झील है जहाँ पर एक और वॉल्केनो है, जिसमें एक और छोटी झील है, और उसमें एक छोटा सा टापू भी है। 1500 की सदी से ये वॉल्केनो तो लगभग 6 बार बड़े रूप में फटकर आया, और यहाँ तक कि 1911 में ऐसा eruption हुआ जिसके कारण 1300 लोग मर गए। जो इसके धुएं और राख के कारण इतने लोग मर गए। और इस झील के कारण सुनामी भी आई है, और इस झील के आसपास के सारे गांवों को उसने नाश कर दिया। सच में देखा जाए तो ये पूरे फिलीपींस में ऐसा क्षेत्र है जिस पर सबसे ज्यादा गौर किया जाता है। इस वॉल्केनो को हमेशा देखा जाता है, और उन्होंने ये पाया कि सन 2006 में इस तरह से दिखाई दिया कि पानी का तापमान बढ़ते जा रहा है और साइस्मिक एक्टिविटी बढ़ गई है। दूसरे शब्दों में वो जानते हैं कि ये वॉल्केनो एक टाइम बम के जैसे है और फटने को तैयार है। पर यह बात बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ये जगह तो साइस्मिक एक्टिविटी के लिए बड़ी जगह है, लेकिन इस सच्चाई के साथ ही जैसे वैज्ञानिक जानते हैं कि किसी न किसी दिन ये फट जाएगा। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जमीन के लिए लोग लड़ते हैं। वो पागलों जैसा निर्माण कर रहे हैं और इस विनाश के ऊपर बैठना चाहते हैं। इस कारण हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन में हमें इतनी चेतावनी दी है कि ये संसार खत्म हो जाएगा और यीशु मसीह आएंगे और पूरा आकाश बड़ी आवाज के साथ चला जाएगा। गर्मी के कारण सब तप्त होकर पिघलेगा। ये सब देखते हुए कि ये सब कुछ पिघल जाएगा, तो हमें किस तरह के लोग होना है? हमें भक्तिपूर्ण रीति से बातचीत करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपका ध्यान संसार की स्थिरता के कारण ऐसे भटक रहा है, या आप अगले संसार के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या आप तैयार हैं उस बड़े बैंक के लिए? आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है।